नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। खबर की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी नजर में सबसे बड़ा, सबसे सच्चा देशभक्त कौन है? हो सकता है आपके जवाब अलग अलग हों, आप खुद को भी उसमें शामिल कर सकते हैं, आप किसी नेता को चुन लें, लेकिन पता नहीं क्यों कि एक सच्चा देशभक्त बनने की कोशिश एक यूट्यूबर जरूर कर रहा है। भारत में नहीं रहता है, वो बाहर रहता है, मतलब विदेश में रहता है, लेकिन उसे बहुत चिंता है भारत की। इतनी चिंता है कि वो लगातार वीडियोस बना बनाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और आम जनता को जागरूक होना होगा। उनके हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक तभी होगा जब ये धुरंधर जैसी फिल्में आनी बंद हो जाएंगी, जब मोदी सरकार हट जाएगी। बस यही सारी चीजें तो हैं जो इस देश में प्रॉब्लम की वजह है, नहीं तो भारत एक बहुत अच्छा देश वो मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे नाम लेने की जरूरत है, दर्शक समझ गए होंगे मैं ध्रुव राठी का जिक्र कर रही हूं। लेकिन प्रोपोगेंडा 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 बता बताकर उन्होंने अपने सो कॉल्ड दो कौड़ी के जो फैक्ट्स बेचने शुरू किए हैं, अब लगता है हाथ जोड़ लेने चाहिए और उनसे कह देना चाहिए कि बस बहुत हो गया, हम सब समझ गए हैं कि आप देशभक्त हैं, भारत भक्त हैं, तो अब आप ये सब बंद कर दीजिए। पंकज जी बिल्कुल समझ से परे है। वो कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा फिल्म है और ऐसे करके दिखाया गया है कि किसी अपराधी को पकड़ लेते हैं तो उसे स्पाई बना देते हैं। क्या ऐसे एजेंसीज काम करती हैं? अगर वो इस फिल्म को प्रोपोगेंडा बता रहे हैं, मुझे एक बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर लोगों ने फिल्म देखी है तो उन्हें पता होगा कि लास्ट में एक ऐसा, अब मैं स्पॉइलर नहीं देना चाह रही हूं, एक ऐसा शख्स निकलता है जो बताता है कि मैं 45 साल से यहां पर रह रहा हूं। अब फिल्म में यह भी तो दिखाने की कोशिश फिर की गई है ना कि 45 साल से तो बीजेपी थी नहीं भारत में, सरकारें आई सरकारें गई, यानी ये ऑपरेशन तो पहले से चल रहा था। तो इसमें तो यानी कि जो बाकी की सरकारें थी वो भी अच्छे खासे इसी तरीके से स्पाइस को भेजती हैं। और लेकिन इसमें प्रोपोगेंडा सिर्फ बीजेपी के लिए क्यों है? मैं ध्रुव राठी के फैक्ट से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं और मैं चाहूंगी पंकज जी आज थोड़ा सा और इलेबोरेट आप करें कि क्या वो कंफ्यूज है या वो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। ध्रुव राठी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। उसको पता है कि भारत में कुछ सी टाइप के लोग हैं जो कि उसका वीडियोस देखते हैं और वो पैसे कमा रहा है। एक लाइन में, वो आदमी किसी टाइम में भारत से गया, उसने एक जर्मन लड़की से शादी कर ली और उसको चाहिए डॉलर। भारत है 140 करोड़ का बाजार। वो समझ गया कि भारत में अगर मैं देशभक्ति या आर्मी के बारे में तारीफ करूं तो क्या हुआ कि वो पहले ही से सैचुरेट मार्केट है, आमतौर पे लोग देशभक्त हैं। बिल्कुल। तो मैं उस मार्केट को कैटर करूं कि जिसके बारे में कम भीड़ है, मैं भारत के बारे में बुरा बुरा बोलना शुरू कर दूं, तो क्या होगा कि जो वैसे लोग हैं वो मुझे देखेंगे और मेरे पे डॉलर बरसेगा एक लाइन में। और वो आज से नहीं कर रहा है, वो अमीर हो गया आदमी। हाँ, उसको देखने वाले कौड़ी भर के लोग 2 कौड़ी के ही रह गए, लेकिन वो पैसे वाला हो गया और उनके नजर में वो स्टार भी है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, एक ऐसा व्यक्ति है जो खालिस्तान आतंक को सही बताता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे भगवान श्री कृष्ण को वुमनाइजर बताता है कि महिला के पीछे भागते थे। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे भगवान श्री राम के बारे में बड़ी गंदी गंदी बातें करता है। उसको पता है भारतीय आर्मी के बारे में गलत बात करेगा, उसको बात है कि भारत को नीचा दिखाएगा, लेकिन वो देखता कौन है? एक तो पाकिस्तानी और दूसरे हमारे यहां के कुंठित लोग। तो ये दोनों मिलाकर, दोनों देशों को मिलाकर ये 10-20 करोड़ का एक ऑडियंस उसका तैयार हो जाता है और उसमें उसकी कोई तोड़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि हमारे यहां से जो कर रहे हैं ना, ये डरते हैं क्योंकि ये भारत में रहते हैं, लॉ ऑफ द लैंड उन पे एप्लीकेबल होता है। और वो जर्मनी में रहता है, वो तो कुछ भी बोलकर निकल जाएगा, उसको तो सजा होनी नहीं है। उसको तो पता है कि वो जर्मन नागरिक है, उसने जर्मनी महिला से शादी कर लिया, तो कुछ भी बोलेगा तो वो बच जाएगा। तो उसने लीड लिया हुआ इन सारों से। तो इस वजह से वो बहुत सिस्टमेटिकली और बहुत तरीके से वो पैसे कमा रहा है। और वो भारत के लोगों की दुष्टता जानता है कि भारत में अगर पृथ्वीराज चौहान थे तो जयचंद भी थे। उसको सब पता है कि कुछ भी हो जाए, ये देश चोरों से ज्यादा हरामखोरों से परेशान है, तो वो उन्हीं लोगों को टारगेट करता है और वो ऐसी बातें करेगा जिससे आप तिलमिला जाएं। मान लिया कि आपकी आस्था देश में है, आप देश को बहुत अच्छा मानते हैं, वो कहेगा कि आपका देश फटीचर है, बिल्कुल खराब है। हमारे यहां के कुछ कुंठित लोगों को वो अच्छा लगता है। अभी एक वायरल हो रहा है वीडियो सोशल मीडिया पे ध्रुव राठी में, जिसमें उसने कहा है कि जो भगवान राम इतना ज्यादा मीट खाते थे कि जंगल में हिरणों की कमी हो गई।
मैंने सिर्फ एक कमेंट किया कि तेरा बाप वहां खड़ा था देखने के लिए, मजा आ गया उसको। वो तो चाहता है कि उसको गालियां पड़े। नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि अगर और किसी वो को गाली कमेंट करना है तो वो अब उसके लिए भी वो वाला सेक्शन लगाएगा, सब्सक्राइबर होना आपके लिए जरूरी है। मतलब यहां से भी मैं पैसा कमाऊंगा, व्यूज से तो कमाता हूं, कमेंट से भी कमाऊंगा। मैं बताऊं ना, अच्छा हरियाणा में जिस गांव से वो बिलोंग करता है, उस गांव का मैं वीडियो देख रहा हूं। उस गांव में उसको लोग कोई नहीं जानता, उसके बाप के नाम से जानते हैं कि इसका बाप कोई था जो कि बगल के शहर में मकान बना के बस गया था। और उसको जैसे वो गया, एक पत्रकार वहां पे बोला कि ये कौन है, बोला कि हमारे गांव देशभक्तों का गांव है भाई, हम धर्मपरायण लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। और वो शुरू से ही जलील टाइप का आदमी था, लफंदर था, वो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किया था। गांव के लोगों ने बताया कि ये 3 सब्जेक्ट में फेल था, और बोला कि इसका बाप गया वहां शहर, वहां से कुछ उस तरह के लोगों के संपर्क में आया, भाग गया, एक जर्मन महिला के साथ शादी कर ली, और उसके बाद ये स्टार हो गया उन लोगों का। नहीं, भारत में एजुकेशन लेवल में कुछ नहीं। ध्रुव राठी बहुत पसंद है, वो तो फैक्ट्स, अच्छा, वो सोचते हैं कि ध्रुव राठी फैक्ट्स दिखा रहा है, तो वो उसी को लेकर आते हैं, वो सोचे ना, वो सोचे ना, वो चाहता भी है ध्रुव राठी यही, ये सारे जाहिल उसको अपना गुरु मान लें। एक भी आईटीएंस को देखा है ध्रुव राठी को देखते हुए? एक भी आईएएस ऑफिसर को देखा है? एक भी आर्मी के जवानों, मेजर, कर्नल, कोई अच्छा रैंक का देखा है? उसको देखने वाले कौन लोग हैं? एक तो वो उस तरह के लोग हैं जो कुंठित हैं, उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के शरीर में आग लग जाता ताकि उनके कलेजे को ठंडा मिले। एक तो वो देखते हैं जिनको बीजेपी, आरएसएस वगैरह, और दूसरे वो देखते हैं जो चाहते हैं कि इस देश का कबाड़ा हो जाए। एक सेक्शन है हमारे यहां जो कि आज भी सुबह उठता है तो मुंह धोने से पहले गजवाए हिंद का सपना देखता है। वो ध्रुव राठी के सबसे बड़े फैन है, वो ढूंढ ढूंढ के देखते रहते हैं। तो वो तो चाहता है कि वो देखे 20 करोड़ भारत के मुसलमान और 22 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमान, तो हो गया 40 करोड़। 40 करोड़ में अगर आधा भी देख लिया, 20 करोड़ देख लिया, तो उसकी दुकान तो चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो क्या खराब शब्द नहीं बोलता। मैं अगर इस वीडियो में मर्यादा से बंधा हुआ हूं, नहीं तो उसने जो बताया है हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारी भारत माता के बारे में, इस देश की मिट्टी के बारे में जो कहा है खराब बात, अगर मैं बोलने लगूं तो पता चलेगा कि लॉरेंस बिश्नोई उसको फिर हेलो बोलने पहुंच जाएगा, और ये मैं चाहता नहीं हूं कि वो बोलूं। अब इसको धुरंधर से क्या दिक्कत है? इसको धुरंधर से दिक्कत नहीं है। धुरंधर 500 करोड़ कमाए तो उसमें से 10 करोड़ वो भी कमाना चाहता है, उसके विरोधियों को अपना वीडियो दिखा के कर देगी। मतलब धुरंधर के कलेक्शन पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जब इसने धुरंधर देखा नहीं है तो ये कैसे उसकी समीक्षा कर रहा है? और अगर देखा है तो क्यों देखा? अगर इतनी खराब फिल्म थी तो 4 घंटे 3 बाय 3 देखा है, नोट किया है। दूसरा क्यों देखने गया? गलती से कोई नहीं देखता, वो जानबूझ के देखता है। आज तो दूसरा पार्ट वाला का भी आ गया, वो सीन बाय सीन वगैरह सब दिखा रहा है। इसका मतलब कि खुद देख रहा है, खुद मजे ले रहा है, और मनी मन सोच रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं यार। अब भगवान करे कि भारत में सी की संख्या अच्छी खासी बरकरार रहे ताकि उसका वीडियो चलता रहे। कुछ उसमें नॉलेज नहीं, कुछ नहीं है, बस उसको। और पता है, वो रविश्वर टाइप को सबको मात दिए हुए अकेले, आधी उम्र का वो लड़का है। रविश डिप्रेशन में चले गया, गोली खा रहा है कि अब जिंदगी भर ये करता है, लेकिन वो ज्यादा उसका व्यूज आ रहा है। ये पूरा जो गैंग है ना उनका, शेरवानी और अराना अयूब और पता नहीं कौन कौन वो सब हैं, और 10 लोगों का जो ग्रुप है, वो सब डिप्रेशन में है ध्रुव राठी की वजह से। ये तो मेरा हिस्सा था ये दर्शक का, वो कैसे अकेले लेके जाए? वो जर्मनी में बैठ के भारत के बारे में उतना कुछ बकवास कर ले रहा है जो हम भारत में रह के नहीं जानते, और उसको जानना तो है नहीं। अच्छा बताइए, वो इंडिया में कितना आता है? मुझे लगता है 7 साल बाद अभी एक आया था किसी यूट्यूबर को एक इंटरव्यू देने, उसको क्या पता कि यहां की जमीन पे क्या हो रहा है। और वो एक तो वो क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह के कांटेक्ट में है, तो वहां से माल आ जाता है, फिर ये इसके दर्शकों से आ जाता है, फिर वो विदेशी है तो पता चला कि वो सोरोस वगैरह का नेटवर्क उसका मिल गया, तो वो तो पैसे कमा रहा है भाई। आप उसके गाली सुन के अपने खून जलाते रहिए, फ्रस्ट्रेट होते रहिए, और बहुत सारे लोग खुशी मनाते रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, बस। और इन सब बिल्कुल वो भाव शून्य है। उसको पता है कि डॉलर आ रहे हैं, उसको बहुत है। वो आज पता चलेगा कि आज धुरंधर पे कर लिया तो कल किसी और पे करेगा, तो कोई शाहरुख खान के फिल्म पे करेगा, तो वो किसी नाले का दिखाएगा, उसको तो भारत की बुराई ही करनी है।
ठीक वो है, देवी मुझे देवता लगता के है बारे में अपमान करेगा, सनातन का अपमान करेगा, लेकिन जो समझ रहे हैं उसको वैल्यू नहीं देते। ठीक है, और मुझे लगता है जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको भी अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि पिछले कई सालों से ध्रुव राठी की जो दुकान चल रही है, मैं तो कई बार देखती हूँ कि वीडियो में बात कुछ और हो रही है लेकिन थम आप नरेंद्र मोदी से बेच रहे हैं, तो सीतारमन की फोटो है। कुल बिल्कुल। मिलाकर आपकी जो वीडियो को आप बेचने का तरीका है एक वो बात मैं मोदी बोलूं, आरएसएस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। एक बात बोलूं, ईरान युद्ध खत्म होने दीजिए, और मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि उसके बाद जो इजराइल और अमेरिका का जो फोकस होगा ना, वो शिफ्ट होगा पाकिस्तान के खिलाफ, और उसको उधर से डॉलर मिलते हैं। अब यही मुसलमान जो आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए उसको भर भर के गालियां देते हैं कि नहीं। और याद रखिएगा इस बात को, उसको पैसे मिल रहे हैं भाई, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जी। चलिए देखने वाली बात होगी ऐसा होता है नहीं होता है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ध्रुव राठी जिस तरीके से वीडियो बना रहा है, जितनी वो चिंता व्यक्त कर रहा है, एक्चुअली सारा खेल चिंता का नहीं डॉलर्स का है, ये आपको समझना होगा। और बाकी अगर आप उसकी वीडियोस देखते हैं या आपने हमारा ये वीडियो देखा है, किसकी बात से कितने सहमत हैं आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्या वाकई में आपको भी लगता है कि धुरंधर, हालांकि मैं तो इस वर्ड से भी बहुत ज्यादा बोर हो गई, प्रोपोगेंडा है, अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देख आए हैं और प्रोपोगेंडा नहीं लगा है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।